महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के एक महान, न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। एक दिन एक योगी तांत्रिक उनके दरबार में आया और राजा से कहा, हे राजन, आप जैसे पराक्रमी और धर्मपरायण राजा के लिए मैं एक खास कार्य लाया हूं। यदि आप इस कार्य को पूरा करेंगे तो आपको अपार यश, शक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा। विक्रमादित्य ने योगी से उस कार्य के बारे में पूछा। योगी ने उन्हें बताया, राजा, मुझे तुम्हारे साहस और धैर्य की आवश्यकता है। तुम्हें शमशान भूमि पर जाना होगा, जहां एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ पर एक बेताल भूत रहता है। तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। योगी ने राजा को यह भी चेतावनी दी कि बेताल पकड़ने में कई कठिनाइयां आएंगी और बेताल बार बार भागने की कोशिश करेगा। रात के समय विक्रमादित्य अपने तलवार और साहस के साथ शमशान भूमि पहुंचे। वहां का वातावरण डरावना था। चारों ओर गहरी अंधेरी रात, जंगली जानवरों की आवाजें और पेड़ों पर बैठे उल्लुओं की चीख थी। शमशान में जलती चिताओं की लपटें और राख उड़ती हुई डर को बढ़ा रही थी। वहां पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ एक बेताल था। वह एक रहस्यमय और चालाक भूत था। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के बेताल को पकड़ लिया और उसे कंधे पर डालकर योगी के पास ले जाने लगे। बेताल बहुत चतुर था। उसने राजा से कहा, राजन, यदि तुम चुपचाप मुझे ले गए तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी कहानी सुनते हो और उसका सही उत्तर देते हो तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने यह चुनौती स्वीकार की। बेताल ने उन्हें पहली कहानी सुनाई।